अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर की असल खबर के साथ मैं आपकी खिदमत में आज एक बार फिर हाजिर हूँ। आज का हमारा मौजू है खरगोश और दतूरा। आप भी सोचेंगे ये खरगोश और दतूरा क्या है। गुज़िश्ता दिनों यूनान में होने वाले साहने में समंदर बुर्द होने वाले पाकिस्तानियों के बारे में तो तमाम बातें नाजरीन के सामने हैं। इस साहने के बाद FIA का अमला भी हरकत में आया और हरकत में आने के बाद इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारियां शुरू की और अब तक शायद ये कार्रवाइयां जारी हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं था, इस किस्म के वाक़यात जो हैं पहले भी कई बार हो चुके हैं। अगर FIA अपना काम दयानतदारी से करे और इंसानी स्मगलरों से मुबैना तौर पर साजबाज न करे तो इस किस्म के वाक़यात की जो है वो रोकथाम हो सकती है। FIA के ज़राए के मुताबिक समंदर बुर्द होने वाले पाकिस्तानियों में से कई पाकिस्तानी मुसाफिर ऐसे थे जो कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैरून मुल्क रवाना हुए थे और FIA ने मुबैना तौर पर इंसानी स्मगलरों के साथ मिलकर और पैसों की साजबाज करके गरीब पाकिस्तानियों को मौत के सफ़र पर रवाना किया। इंसानी स्मगलिंग का घिनौना धंधा तो अरसाए दराज से जारी है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसमें सबसे जो मजबूत सिस्टम है वो खरगोश और धतूरे का सिस्टम कहलाता है। इसका तरीका वारदात ये कि इंसानी स्मगलर बैरून मुल्क जाकर अच्छे और सुहाने मुस्तकबिल के जो ख्वाब सजाने वाले हैं उनको लेकर कराची ले आते हैं और यहाँ के मखसूस ट्रैवल एजेंट्स के ज़रिए लीबिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और दुबई, इस्तांबुल समेत दीगर ममालिक के रिटर्न टिकट बुक कराते हैं और उस मुल्क में पहुंचकर उसका रिटर्न टिकट मनसूख करा देते हैं और इनकी FIA से मुकम्मल तौर पर सेटिंग होती है। FIA के मखसूस शिफ्टों के ग्रुप इंचार्जेस को 25 से 35 हज़ार रुपये फ़ीस देकर तमाम मामला तय करते हैं। फिर मुसाफिरों के पासपोर्ट से इन ग्रुप इंचार्जेस को व्हाट्सएप करते हैं और ये तमाम मालूमात एक ASI हिदायतुल्लाह डहानी देखता है जो कि ऊपर तक के मामला चलाता है। वो अरसा दराज से डिपार्चर पर ही तैनात है और इंतहाई मंजूर नज़र समझा जाता है। इसी तरह सब इंस्पेक्टर असलम राजपत, जिसके बारे में मालूम हुआ है कि डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन अली मुराद बालादी का खास चहीता समझा जाता है, वो भी चंद माह कबल ही जो है यहाँ डिपार्चर पर तैनात हुआ, जबकि इसका तबादला DD ऑफिस से CBC कर दिया गया है, लेकिन इमिग्रेशन के डिप्टी डायरेक्टर ने उसको रोका है और उसके बारे में मालूम हुआ है कि लीबिया के ये तमाम मामला जो है वो देखता है। नादिया भुट्टो जो कि इंस्पेक्टर हैं वो भी ग्रुप इंचार्ज हैं, एक अरसे से वहाँ तैनात हैं और जब भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है तो डिपार्चर से फ़ौरन अराइवल पर आ जाती हैं और जब अराइवल पे आ जाती हैं उसके फ़ौरन बाद मामला सही होते हुए ये वापस जो है वहाँ अपना डिपार्चर पर तैनात हो जाती हैं। 15 से 18 साल का अरसा हो गया इनकी तैनाती को। इनमें पता नहीं कौन से सुरखाब के पड़ लगे हुए हैं जो कि इनके बगैर FIA नहीं चल सकती, लेकिन अब ये ग्रुप इंचार्ज हैं और ये भी मामला देखने में मास्टर कहलाती हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर नाजिश सहर और सब इंस्पेक्टर सबा जाफरी ये भी FIA डिपार्चर की चैम्पियन समझी जाती हैं। इनको साबिक एडिशनल डायरेक्टर थे FIA के डॉक्टर जैन शेख, उन्होंने हटाकर इनके ऊपर डिपार्चर में तैनाती पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन उनके जाते ही दोबारा इसी ओहदों पर विराजमान हो गई। शायद ये सीटें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझी जाती हैं। मैं आपको बताऊं खरगोश क्या है। खरगोश सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा पर जो लोग जाते हैं और फिर वहाँ स्लिप हो जाते हैं उसको खरगोश कहा जाता है उन मुसाफिरों को। इंसानी स्मगलर्स जो हैं वो सेटिंग करते हैं
اور پھر یہ وہاں جا کر سلپ ہو جاتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 ماہ کے دوران کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سعودی عرب میں تقریباً 13,000 خرگوش گئے ہوں گے۔ ان سے فی خرگوش 20,000 سے 25,000 روپے وصول کیے گئے، اور اسی طرح دیگر ممالک میں جانے والے جو کہ مسافر وزٹ یا آن لائن ارائیول ویزا پر ملیشیا اور لیبیا، ترکی اور دبئی جاتے ہیں، ان کو دھتورا کہا جاتا ہے۔ ان سے 25 سے 50,000 روپے فی کس وصول کیے جاتے ہیں۔ 10 ماہ کے دوران 10,000 کے قریب دھتورے گئے اور 13,000 خرگوش گئے۔ اگر ان کا کل لگایا جائے تو یہ رقم 50 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے۔ اس تمام معاملات میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر راشد بھٹی بھی کسی سے کم نہیں، وہ بھی تمام معاملات میں پیش ہے، جبکہ نچلا عملہ جو ہے وہ صرف حکم کا غلام سمجھا جاتا ہے۔ انہیں احکامات جاری کیے جاتے ہیں کہ اس پہ پاسپورٹ پہ مہر لگانی ہے، وہ صرف مہر لگاتا ہے۔ اب ان کو شاید ان کو کوئی دیہڑی ملے نہ ملے، کیونکہ دیہڑی شاید مل جاتی ہو، کیونکہ ورنہ تو نیچے سے اوپر تک کے افسران کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ کسی کو پوچھتے ہی نہیں ہے۔ اور اس تمام معاملے میں جو ڈائریکٹر FIA ہیں سلام شیخ، ان کی پراسرار خاموشی معنی خیز ہے، شاید وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ معلوم یہ ہوا ہے کہ FIA کے کچھ سرکل ایسے ہیں جن کے اوپر دیکھنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے، کیونکہ وہ جن کی سفارش پہ آئے ہیں وہ انہی کی سفارش پہ دیگر ڈپٹی ڈائریکٹرز بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے انکوائری تو شروع کروا دی ہے، اور اگر وہ واقعی اس معاملے کو حل کرنے میں سنجیدہ ہیں اور آگے اس طریقے کے ثانیات نہ ہوں، تو انہیں چاہیے کہ یہ جتنے بھی گروپ انچارجز ہیں یا شفٹ انچارجز ہیں انہیں سیٹوں سے ہٹا کر انکوائری کروائی جائے، اور تاکہ یہ انکوائری پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ جو مسافر سمندر برد ہوئے ہیں ان پاکستانیوں کا ریکارڈ، پاسپورٹس کے نمبر، فلائٹ نمبر اور ٹکٹس کو دیکھیں، ان سے ٹریول ایجنٹس تک پہنچیں، اور ان سے انسانی اسمگلرز جو ہیں ان کو پکڑنا بہت آسان ہوگا، ورنہ پھر معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے، خرگوش اور دھتورے جو ہیں وہ باہر جاتے ہی رہیں گے۔ اس معاملے میں ہم مزید اہم انکشافات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔